टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही तो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो टोटल स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है 1.5 लाख करोड़ में कंप्लीट हुआ है। तो अपने इंडिया के जो टेलीकॉम सेक्टर हैं जो मेन है, सबसे पहले जो जियो आता है, उसके बाद एयरटेल एंड वोडाफोन। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम अकॉर्ड किया है वो जियो ने किया है। यहाँ पे जियो ने 88,000 करोड़ रुपए समथिंग इन्वेस्ट किए हैं। 24.7 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अकॉर्ड किया है। सेकेंड नंबर पर आता है अपना भारतीय एयरटेल लिमिटेड। इसने लगभग 43,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इसने 19.68 समथिंग गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया है। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है वोडाफोन। वोडाफोन ने लगभग 18,799 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पे 6,000 समथिंग मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड किया है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपके मन में सवाल होता है कि आखिर ये 5G स्पेक्ट्रम था या फिर 2G स्पेक्ट्रम था, ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो स्पेक्ट्रम एक तरह का रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है किसी चीज़ से, कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं या फिर मोबाइल नेटवर्क आता है, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप लोग सोचते होंगे या फिर नहीं सोचा, जैसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम सब कनेक्ट रहते हैं, तभी तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। तो ये एक फ्रिक्वेंसी बैंड बोलें या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी होती, उसकी थ्रू ही सारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। तो यही स्पेक्ट्रम होता है। इसको जो टेलीकॉम सेक्टर हैं वो एक्वायर्ड करती हैं, तभी आपसे मतलब बाद में रिचार्ज का पैसा भी लिया जाता है। जैसे कि मैंने कई ऐसे वीडियो भी बनाए थे जिसपे हाउ इंटरनेट वर्क्स वाले में मैंने आपको समझाया था कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा है, उसको देख सकते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं, बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में 5G स्मार्टफोन है वो तो काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। अब तक यहाँ पर लगभग आपको 10 से 11,000 रुपये में भी 5G फ़ोन मिल जाता है और हाईएस्ट तो आप लोग 1 लाख या उससे ऊपर चले जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। मतलब मिनिमम 10 से 11,000 रुपये में आपको 5G फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मोबाइल कंपनीज़ हैं, मान लो जैसे सैमसंग होते हैं या फिर मोटरोला, रियलमी, जितने भी फ़ोन लॉन्च करते हैं वो लोग स्पेसिफिकेशन में बताते हैं कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है या फिर 5G बैंड को सपोर्ट करता है या फिर ये ऐसे ही समथिंग सभी फ़ोन आपको सारी स्पेसिफिकेशन में लिखकर बताते हैं। कभी कभी किसी फ़ोन के बॉक्स में होता है, नहीं होता है तो आप उसके वेबसाइट के थ्रू या फिर फ्लिपकार्ट जहाँ भी फ़ोन लिस्टेड है उसके स्पेसिफिकेशन में आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जो स्मार्टफोन होता है जितना ज़्यादा बैंड को सपोर्ट करता है ना, उसकी कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम अकॉर्ड करते हैं, इसमें क्या होता है जैसे 1300 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं या फिर 800 फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, इनके अंदर ही इनके 5G बैंड को वेरी किया जाता है। जैसे N78 है, N77 या फिर N79, ऐसे करके 5G बैंड हैं, ये किस फ्रिक्वेंसी के अंडर आते हैं, इस हिसाब से ही पूरा ये 5G कनेक्टिविटी काम करती है। अब यहाँ पे एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है कि वो सबसे पहले 5G नेटवर्क को इंडिया में लाने जा रहे हैं, वो भी अगस्त में। मतलब इस मंथ ही 5G नेटवर्क आपको एयरटेल की तरफ से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक न्यूज़ ऐसी आई थी कि जियो ने भी बोला है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। मतलब हो सकता है जियो का भी 5G नेटवर्क इंडिया में रोल आउट करता नजर आए। अब एयरटेल धीरे धीरे एयरटेल ने ऐसा किया है कि पूरे पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में सर्किल बाय सर्किल या एरिया बाय एरिया अपने नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि जब 3G के बाद 4G लॉन्च हुआ था तो उसके बारे में ये बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि इंटरनेट है ना वो आपका बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नो डाउट 3G से बेटर तो मिला, क्योंकि जब आप लोग 3G यूज़ करते तो आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते थे तो उसमें बफरिंग रहता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था वीडियो लोड होने में, उसके बाद वो वीडियो प्ले होता था। एंड आप लोगों ने देखा होगा जैसे वीडियो 240p या 360 पिक्सल पे या 480p पे आप 3G में चला पाते थे। बट जब से 4G आया उसके बाद इसका हायर रिजोल्यूशन में भी आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4G जब आया था उसकी स्पीड जो कमिटेड थी ना वो थी 100 Mbps की। बट आप लोगों ने देखा होगा क्या आपको ये एक्चुअल स्पीड आपको मिलती है? कहीं कहीं पर तो 4G नेटवर्क तो चलता ही नहीं है। जैसे मान लो आप लोग रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी कंपनी हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, कहीं कहीं पे नेटवर्क चलता है बट कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही 4G नेट इनका चलता ही नहीं है। मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंची है वहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे 5G पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली ये बात है कि 5G नेटवर्क आने के बाद क्या और ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को आगे ले जा पाएंगे? क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि सारे एरिया में ये वाला नेटवर्क फैल पाए इतना जल्दी, क्योंकि 4G आए काफ़ी टाइम हो गया है, अभी भी 4G का इंटरनेट नहीं चलता है। तो 5G को रोल आउट होने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? या 5G को लेकर जितनी ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि पलक झपकते ही आपकी जो मूवी है ना वो डाउनलोड हो जाएगी, या पलक झपकते ही इतनी बड़ी फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ऐसी बहुत सी बातें की जा रही हैं।
हाँ, नो डाउट ये कह सकते हैं कि 4G की जो इंटरनेट स्पीड थी उससे कहीं ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको 5G की स्पीड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 5G की स्पीड कमिटेड की गई है वो अप टू 10 Gbps है। तो 10 Gbps आप लोग इमेजिन करिए कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है। बट अब धीरे धीरे जब रोल आउट्स होना शुरू करेगा, एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। मैं 4G की अगर बात करूँ ना, तो अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली मेट्रो में जब ट्रैवल करता हूँ, जब मेट्रो अंडरग्राउंड होती है ना, तो वहाँ पे 4G का जो इंटरनेट स्पीड है वो एकदम से लो होती है। मतलब आप थोड़ी सी ब्राउजिंग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई काम उस पर नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि देश की जो हमारी कैपिटल है उसमें आपका 4G इंटरनेट सही से काम नहीं करता है, तो बाकी एरियाज में इसका क्या हाल होगा। अगर रूरल एरियाज की बात करूं, जो मेरा गांव है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, वहां पे जब मैं था तो वीडियो वगैरह शूट करता था, उसको अपलोड करने के लिए मुझे 3 से 4 किलोमीटर कहीं जाना पड़ता, जहाँ पे इसका मोबाइल टावर लगा होता, वहाँ पर मुझे इंटरनेट स्पीड मिलती थी, तब मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर पाता था। घर पर सिर्फ ब्राउजिंग ही होती थी। अब ये सोचिए कि इंटरनेट स्पीड आपको ओरिजिनल मिलती ही नहीं है। जैसे कि 4G की जो इंटरनेट स्पीड थी वो 100 Mbps थी, और एक्चुअल में इतनी तो कभी आती ही नहीं है। अभी भी दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो अपलोड होता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड ही नहीं आती है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि 5G जब आएगा, 5G को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, मेटावर्स क्रिएट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा अगर आप लोग इस पर अच्छे से सारी कंपनीज मिलकर काम करती हैं। तो दोस्तों जब 5G नेटवर्क रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि जो एक लिमिटेड एरिया रहेगा ना, जैसे 1000 फीट का, जैसे 5G नेटवर्क के जो मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे, तो 1000 फीट के आपके अंदर जो आप लोग रहेंगे उसमें ही इसकी जो इंटरनेट स्पीड है एक्चुअल, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बट जो उस वाला दायरा है, या फिर कहें 1000 फीट का जो एरिया है, उसके बाद इसकी जो एक्चुअल स्पीड है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब स्पीड आपकी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे एयरटेल ने अनाउंस भी कर दिया है कि अगस्त में अब वो 5G नेटवर्क को रोल आउट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एयरटेल ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, रोड मैप भी पूरा तैयार कर लिया है कि किस किस मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड में कौन कौन सा एरिया कवर किया जाएगा, और कब तक ये वाला जो है धीरे धीरे एरिया वाइज पूरे पैन इंडिया में नेटवर्क को रोल आउट करेंगे। तो ये सारी तैयारियां हैं। बट मेरा यहाँ पे यही कहना है कि जो एक्चुअल स्पीड 5G की है, जैसा इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, वो आप तक पहुँच पाए वो इतना ईजी नहीं है जैसा कि आप लोग 4G नेटवर्क अभी यूज़ कर रहे हैं। उसके बारे में आप लोग जानते हैं, कहीं पर नेटवर्क चलता है, कहीं पर नहीं चलता है, कहीं पर इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है, कहीं पर नहीं आती है, मतलब फ्लक्चुएट करती रहती है और एरिया वाइज डिपेंड करती रहती है। तो कोई भी नेटवर्क हो, 4G हो या फिर 5G हो, अगर उसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो कहीं भी आप जाओ, किसी भी लोकेशन में जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, चाहे फिर अर्बन एरियाज हो या फिर रूरल एरियाज हो, हर जगह अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलती है देन वो 5G नेटवर्क पूरी तरह से सक्सेसफुल है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस 5G नेटवर्क को लेकर, या फिर 4G के बारे में या 5G के बारे में आपका क्या कहना है। बाकी जो रिचार्ज वगैरह आएंगे वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते रहेंगे, स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई और आपको बात हो, वो आप लोग मुझे सारा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।